हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, सो एडजॉइंट देखने के पहले सबसे आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पता होना चाहिए कि आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लो। एंड ये जो वीडियो है वो आपको आखिर तक मतलब एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इस चैप्टर्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? ये जो एडजॉइंट है ये हम यूजिंग कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है कोफैक्टर्स की, तो देखेंगे हम कि एडजॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो सबसे पहले अगर हमें एडजॉइंट चाहिए तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए बी सी डी ऐसी मैट्रिक्स है, या हम ठीक है हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2 की। अब हमें इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमें सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स यहाँ पे निकालने हैं, एंड कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है, देखो मैंने पहले एक वीडियो बनाया है कोफैक्टर्स एंड माइनस के ऊपर, तो आप वो वीडियो देख लो, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो कोफैक्टर्स ऑफ A11 इज C11, कोफैक्टर ऑफ A11 इज C11। तो C11 क्या आता है? -1 टू द पावर -1 रहता है ऑलवेज। यहाँ पे 1 1 है यहाँ, इसलिए यहाँ पे 1 + 1। एंड ये A11 की रो एंड A11 के कॉलम को अगर निग्लेक्ट किया जाए तो जो बचता है A22, तो वो लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या आया? -1 टू द पावर 1 + 1 मतलब -1 का पावर 2 एंड A22। मैंने आपको बताया कि -1 का पावर अगर इवन आता है, इवन पावर्स आता है, तो आंसर 1 आता है इसका, एंड 1 × A22 इज A22। सिमिलरली हम A12, A21, A22 के कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट करेंगे। सो A12 का कोफैक्टर होगा C12, क्योंकि कोफैक्टर को हम C से डिनोट करते हैं, कैपिटल A से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, उस माइनर्स एंड कोफैक्टर की वीडियो मैंने ये सब डिटेल में बताया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखो। एंड अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो C12 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? C12 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 2, 1 + 2। अब ये C12 मतलब A12 का कोफैक्टर है, तो A12 की रो, ये रो एंड A12 का कॉलम अगर डिलीट किया जाए तो क्या बचता है? A21। तो यहाँ पे हमें लिखना है A21। सो यहाँ पे लिखेंगे हम A21। अब क्या है, ये जो है -1 का पावर आ जाएगा 3, एंड ये A21। अब -1 का क्यूब क्या आता है? -1, क्योंकि पावर क्या है? ऑड पावर है, ऑड पावर्स क्या आते हैं? माइनस आते हैं, -1 के ऑड पावर्स -1 आते हैं। सो -1 × A21 -A21। अब हम ये जो है A21 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे C21। तो C21 क्या आ जाएगा? -1 टू द पावर ये 2 + 1, 2 + 1। अब जो है A21 की रो एंड A21 का कॉलम अगर हमने डिलीट किया तो क्या बचता है? A12। सो यहाँ पे लिखेंगे हम A12। अब ये जो है -1 का पावर 2 + 1 मतलब 3, एंड ये यहाँ पे है A12। अभी -1 का क्यूब क्या आता है? -1, एंड -1 × A12 इज -A12। और लास्ट में बचा है हमारा एलिमेंट A22। अब हम A22 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। A22 का कोफैक्टर है C22 = -1 टू द पावर, ये जो है 2 + 2। अब ये A22 का रो एंड A22 का कॉलम डिलीट किया हमने, तो क्या बचता है? A11।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम A11। अब ये जो है -1 का पावर 2 + 2 = 4, और ये जो है A11 -1 का पावर 4 is +1 and +1 into A11 is A11। तो इस तरह से हमने ये जो सभी एलिमेंट्स है ए मैट्रिक्स के, इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो देखो ये जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, देखो सबसे पहले हमने A11 का कोफैक्टर फाइंड आउट किया था। A11 का कोफैक्टर क्या है, C11। C11 की वैल्यू क्या है, A22, तो ये इसकी जगह पे A22। उसके बाद हमने A12 का कोफैक्टर फाइंड आउट किया, C12 आया -A21, तो ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, कॉलम वाइज लिखेंगे -A21। और उसके बाद C21 का कोफैक्टर, ये A21 का कोफैक्टर हमने फाइंड आउट किया। A21 का कोफैक्टर क्या है, -A12, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -A12। मतलब रो के कोफैक्टर्स हमें कॉलम के जगह पे लिखने हैं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हमें फर्स्ट कॉलम के जगह पे लिखने हैं, एंड सेकेंड रो के कोफैक्टर सेकेंड कॉलम के जगह पे लिखने हैं, ठीक है। अभी ये जो है C22, ये A22 का कोफैक्टर है, A22 का कोफैक्टर है C22, तो ये क्या है A11, तो ये यहाँ पे लिखेंगे A11। तो ये जो है ये आया हमारा एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, इसको लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आया, A22 -A12 -A21 एंड A11, ठीक है। आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो यहाँ पे, अगर आपको सॉल्व करना है तो। अभी हमने पहले तो ये कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए, अभी हम यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या आएगी, A11 का कोफैक्टर A22 A11 के जगह पे, A12 का जो है कोफैक्टर -A21 यहाँ पे आएगा। बाद में A21 का कोफैक्टर क्या है, C21, वो -A12 उसके जगह पे आएगा, एंड A22 के जगह पे आएगा A22 का कोफैक्टर यानी कि A11, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में क्या करते हैं हम, A11 का कोफैक्टर A11 के जगह पे, A12 का कोफैक्टर A12 के जगह पे, A21 का कोफैक्टर A21 के जगह पे, एंड A22 का कोफैक्टर A22 के जगह पे। एंड ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को हम एडजॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये जो रो है ये रो को हम यहाँ पे हमें कॉलम के जगह पे लिखना है। देखो ये A22 एंड -A21, एंड ये जो सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो को हमें सेकेंड कॉलम के जगह पे लिखना है। इस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टेप स्किप करनी है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स है फर्स्ट कॉलम के जगह पे, सेकेंड रो के कोफैक्टर सेकेंड कॉलम के जगह पे। तो इस तरह से भी आप कोफैक्टर्स यानी कि कोफैक्टर्स के बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एक थोड़ी सी स्टेप आगे है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। कुछ एडजॉइंट के एग्जांपल्स लेंगे हम अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ A = 3 4 1 0 फाइंड एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो ये जो है एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर ऑफ दीज ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ 3। हम अभी कोफैक्टर ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे। 3 का कोफैक्टर क्या है, -3 का कोफैक्टर को हम लिखेंगे C11, क्योंकि ये तो 3A फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, इसलिए 1 1, ठीक है। अब उसके बाद -1 आएगा, यहाँ पे ऑलवेज -1 आता है कोफैक्टर में, एंड ये 1 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 + 1। उसके बाद 3 का रो एंड 3 का कॉलम जाने के बाद जो बचता है मतलब 0, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये तो आंसर आया हमारा 0। कोफैक्टर ऑफ 3 क्या आया, 0।
अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर ऑफ 4। कोफैक्टर ऑफ 4 क्या आएगा, C12, क्योंकि 4 क्या है, 1 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में है, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू -1 टू दी पावर ये 1 + 2, ठीक है। अब देखो ये 4 की रो गई, 4 का कॉलम गया, तो क्या बचता है 1, सो यहाँ पे लिखेंगे हम अभी 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 क्या है, माइनर है 4 का, ठीक है। अभी -1 टू दी पावर 1 + 2 मतलब -1 टू दी पावर 3 एंड -1 टू दी पावर 3 इज -1 एंड -1 इंटू 1 इज -1, तो यहाँ पे 4 का कोफैक्टर क्या आया, -1। अब उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 1 क्या आएगा, C21। अभी यहाँ पे -1 टू दी पावर, यहाँ पे 2 है इसलिए 2, 1 है इसलिए 1, अब 1 की रो एंड 1 का कॉलम जाने के बाद बचता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -1 का क्यूब मतलब 2 + 1 3, -1 का क्यूब -1 इंटू 4 -4। अब इसके बाद कोफैक्टर ऑफ 0 क्या आएगा, C22, क्योंकि 0 सेकेंड रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट 2 रो के लिए, सेकेंड 2 कॉलम के लिए। अब इसके बाद ये जो है -1 का पावर, ये जो है 2 + 2, अब 0 की रो एंड 0 का कॉलम जाने के बाद क्या बचता है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आएगा 3 एंड -1 का पावर 4, 2 + 2 4, -1 का पावर 4 आता है 1 एंड 1 इंटू 3 इज 3, तो इसलिए इस तरह से ये आए हमारे कोफैक्टर्स। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। तो कोफैक्टर्स निकालने के बाद अब हम निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे आएगी, ये जो एलिमेंट्स है ये 3 का कोफैक्टर क्या है 0, तो वो 3 के जगह पे, 4 का कोफैक्टर क्या है -1, तो ये -1 4 के जगह पे, बाद में 1 का कोफैक्टर क्या है -4, तो ये -4 के जगह पे, 0 का कोफैक्टर क्या है, 0 का कोफैक्टर है 3, तो ये 3 के जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से ये आया 0 -1 -4 3। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हमने फाइंड आउट किया, हमने 3 का कोफैक्टर 3 के जगह पे लिया, 4 का कोफैक्टर 4 के जगह पे लिखा, 1 एंड 0 का कोफैक्टर उनके जगह पे लिखे रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है, तो ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर की रो है वो कॉलम की जगह पे लिखना है हमें, 0 -1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 एंड ये सेकेंड रो जो है -4 3, ये आ जाएगा -4 3 इस कॉलम के जगह पे, सेकेंड कॉलम के जगह पे, ठीक है। तो देखो अभी ये ए है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इन स्टेप से गुजरना पड़ा, हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़े, उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट किया हमने, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट फाइंड आउट किया। अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 2 3 4 5 मिनट तो लगेंगे ही, बट इसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बनाया है कि शॉर्ट ट्रिक से एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स का एंड 2x2 मैट्रिक्स का, तो वो आपको देखना है, ठीक है। बहुत मतलब सिंपल 30 सेकेंड्स में आप आंसर निकाल सकते हैं, आप एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल सकते हैं 3x3 का एंड इनवर्स भी निकाल सकते हैं। देखो अब 2x2 का मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका 2 सेकेंड में आप एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, ये जो एलिमेंट्स है इनको इंटरचेंज करना है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इनको इंटरचेंज करना है। तो देखो ये 0 3 के जगह पे गया एंड 3 0 के जगह पे आया, एंड यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इनके साइन हमें चेंज करने। अगर 4 का साइन मैट्रिक्स में प्लस है, +4 है, तो एडजॉइंट पे आएगा -4 एंड यहाँ पे भी 1 का साइन प्लस है तो एडजॉइंट पे आएगा -1। बस
हम 10 सेकेंड में ये एडजॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप जेईई या सीईटी में कर रहे हैं तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अगर आप बोर्ड में कर रहे कौन से भी, तो आपको ये पूरी मेथड यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो अभी ये 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3, तो इसका एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये जो एलिमेंट्स है सभी 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद सेम मेथड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स एंड उसके बाद एडजॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले 1 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू C11। कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू C11। तो यहाँ पे C11 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। देखो यहाँ पे C11 कैसे आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा -1 का पावर आएगा ये 1 + 1। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, 3x3 मैट्रिक्स में थोड़ा अलग है, ठीक है। क्या करना है, ये 1 की रो एंड 1 का कॉलम छोड़ देना है हमें। बाकी जो बचता है ये हमें डिटर्मिनेंट में यहाँ पे लिखना है। तो क्या करेंगे हम, 1 की रो एंड 1 का कॉलम जाने के बाद जो भी बचता है 2, 5, 3, 4 हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिखा, ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेशंस करने हैं। कैलकुलेशन क्या आएगा हमारा, -1 का पावर 2, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे -1 का पावर 2 एंड यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमें सॉल्व करना है। 2 × 4 × 2 8, -5 × 3 15, ठीक है। 4 × 2 8 लिखा हमने, -5 × 3 15। अब 8 - 15 इज -7, ठीक है, -7 एंड ये -1 का स्क्वायर क्या आता है, +1, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा -7। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कोफैक्टर ऑफ दिस 0। कोफैक्टर ऑफ 0 क्या आएगा, C12। ये जो 0 है फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में, इसलिए 1 2। अब यहाँ पे भी आएगा -1 ⁻1 + 2 1 2, इसलिए 1 + 2 डिटर्मिनेंट में आएगा। ये 0 की रो गई एंड 0 का कॉलम गया। 0 की रो 0 का कॉलम जाने के बाद -1 5 0 4 बचता है, तो वो लिखेंगे हम -1 5 0 4। अब यहाँ पे -1 का क्यूब, 4 × -1 -4 -0। अब यहाँ पे -1 का क्यूब -1 एंड इंटू -4, तो यहाँ पे आता है 4 + 4। अब हमें फाइंड आउट करना है कोफैक्टर ऑफ 2, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ 2 क्या आ जाएगा, इस 2 का कोफैक्टर क्या आता है, C13। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है, ठीक है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है। अब हमें ये रो एंड एक कॉलम छोड़ देने के बाद -1 2 0 3 बचता है, यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे -1 का पावर, ये जो है 1 + 3। अब डिटर्मिनेंट में क्या लिखना है हमें, डिटर्मिनेंट में लिखना है ये 2 की रो एंड 2 का कॉलम जाने के बाद -1 2 0 3 -1 2 0 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -1 का पावर 4, -1 का पावर आ जाएगा 4 एंड उसके बाद ये 3 × -1 -3 एंड -0। -1 का पावर 4 +1 एंड +1 यहाँ पे आता है -3, तो आंसर क्या आएगा, -3। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, कोफैक्टर ऑफ -1। सभी 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। कोफैक्टर ऑफ -1, तो -1 जो है उसका कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, C। ये -1 क्या है, सेकेंड रो में इसलिए 2, फर्स्ट कॉलम में इसलिए ये 1। उसके बाद ये -1 का पावर आ जाएगा 2 + 1। उसके बाद ये -1 की रो एंड -1 का कॉलम जाने के बाद 0 2 3 4 बचता है, वो लिखेंगे हम 0 2 3 4।
तो क्या आ जाएगा -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, 4 इंटू 0 0, -3 इंटू 2 6, सो -1 इंटू -6 प्लस 6, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2 क्या आया हमारा? कोफैक्टर ऑफ 2 आता है C सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब C22 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 प्लस 2। अब 2 की रो एंड 2 का कॉलम जाने के बाद क्या बचता है? 1 2 0 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 0 4, 1 2 0 4, ठीक है। अब 4 इंटू 1, ये यहाँ पे -1 का पावर 4, 4 इंटू 1 4 -0, -1 का पावर 4 प्लस 1 एंड +1 इंटू 4 आ जाएगा 4। अब इसके बाद 2 का कोफैक्टर निकालने के बाद 5 का कोफैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर ऑफ 5, कोफैक्टर ऑफ 5 इज इक्वल टू C23 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 प्लस 3। अब इसके बाद ये जो है 5 की रो एंड 5 का कॉलम छोड़ने के बाद क्या बचता है? 1003, 1003। अब फिर से -1 का पावर 5, ये जो है 3 इंटू 1 3, -0, -1 का पावर 5 -1 इंटू 3 क्या आ जाएगा? -3। अब हमने 5 का कोफैक्टर फाइंड आउट किया, अभी हमें कोफैक्टर ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 0 क्या आ जाएगा? C0 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -1 का पावर 3 प्लस 1। अब 0 की रो एंड 0 का कॉलम जाने के बाद बचता है 0 2 2 5, 0 2 2 5। यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आएगा? -1 का पावर 3 प्लस 1 क्या आता है? 4, 3 प्लस 1 आता है 4, 0 इंटू 5 0 -4, -1 का पावर 4 आता है 1 एंड 1 इंटू -4 क्या आएगा? -4, -4, ठीक है। अब क्या बचा है हमारा? कोफैक्टर ऑफ 3 एंड कोफैक्टर ऑफ 4, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3 क्या आता है? देखो ये 3 जो है थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम है, मतलब यहाँ पे आएगा C32, तो C32 आता है -1 का पावर 3 प्लस 2, मतलब 5, 3 प्लस 2 क्या आएगा? आया यहाँ पे 5 एंड डिटर्मिनेंट में आएगा 3 की रो एंड 3 का कॉलम जाने के बाद बचता है 1 2 -1 5, तो ये आ जाएगा वहाँ पे 1 2 -1 5, 1 2 -1 5। अब कैलकुलेशन क्या आता है इसका? -1 का पावर 5 आता है -1 एंड यहाँ पे आ जाएगा ये 5 इंटू 1, ये आता है -1 एंड 5 इंटू 1 5 माइनस दिस -2, मतलब ये जो है +2, 5 + 2 7 एंड -1 -7, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट बचा है हमारा कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 4, तो ये आ जाएगा C4 जो है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा C33, ठीक है। तो C33 क्या लिखेंगे? -1 का पावर 3 प्लस 3 एंड डिटर्मिनेंट में आता है 3 की रो एंड 4 का रो एंड 4 का कॉलम जाने के बाद 1 0 -1 2, 1 0 -1 2। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन क्या आता है इसका? -1 का पावर 6 और यहाँ पे 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 0 0, तो -1 का पावर 6 आता है +1 एंड इंटू 2, मतलब ये आया 2। तो सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर जो है इस तरह से आपको फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हमने सभी 9 एलिमेंट्स के यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। अभी हमें एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये जो कोफैक्टर्स है इनकी मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या आएगी?
1 का कोफैक्टर 1 के जगह पे 1 का कोफैक्टर है -7 तो यहाँ पे आ जाएगा -7। 0 का कोफैक्टर है 4 तो ये आ जाएगा इसके जगह पे। 2 का कोफैक्टर क्या है, 2 का कोफैक्टर है -3 तो ये इसकी जगह पे। उसके बाद -1 का कोफैक्टर है 6 तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 2 का कोफैक्टर क्या है, 2 का कोफैक्टर है 4 तो वो 2 के जगह पे। 5 का कोफैक्टर जो है, 5 का कोफैक्टर क्या फाइंड आउट किया हमने, -3 यहाँ पे आ जाएगा -3। उसके बाद 0 का कोफैक्टर है -4 ये आ जाएगा यहाँ पे -4। 3 का कोफैक्टर है, 3 का कोफैक्टर है -7 एंड 4 का कोफैक्टर हमने निकाला है 2 तो इस तरह से ये क्या आया, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। बट हमें अभी क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो रो है कॉलम की जगह पे लिखने में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे -7 4 -3। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के जगह पे 6 4 -3। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम के जगह पे मतलब -4 -7 एंड 2। तो इस तरह से हमने ये एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किया 3x3 मैट्रिक्स का। तो देखो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम आपको 5 मिनट लग सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक शॉर्टकट मेथड है इस एडजॉइंट को 3x3 के एडजॉइंट को फाइंड आउट करने की, उसका वीडियो मैंने लिया है तो उस वीडियो से आप एडजॉइंट विद इन 30 सेकेंड कैसे निकालना है वो देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, अब ए एडजॉइंट फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आपको एडजॉइंट आता है तो इनवर्स बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स अगर ए है तो उसके इनवर्स को हम ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ए इनवर्स का एक फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है अगर उसका ये जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है। उस केस में मैट्रिक्स जो है आपकी इन्वर्टिबल रहेगी। इन्वर्टिबल मतलब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले अगर मैट्रिक्स गिवन है तो आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तभी आप आगे आपको जाना है, उसका इन्वर्स तभी निकलेगा। ठीक है, तो ए इन्वर्स क्या आता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करना है उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका नॉन ज़ीरो आना चाहिए, तभी केस में मैट्रिक्स का मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स जो है पॉसिबल है। तो क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वो यहाँ पे पुट करना है। एंड एडजॉइंट अभी हमने पढ़ा है कि एडजॉइंट को कैसे फाइंड आउट करता है, वो करते हैं। तो एडजॉइंट आपको सिर्फ यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो देखो हमने 2x2 का एग्जाम्पल देखा था, तो यहाँ पे ही देखेंगे हम एक एग्जाम्पल। अगर आपको ए गिवन है 1 3 4 5 1 3 4 5, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है 5 × 1 5 माइनस ये जो है 4 × 3 12। क्या करना है, 5 × 1 माइनस 4 × 3। ठीक है, उसके बाद आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा -7। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया हमारा -7, मतलब ये जो -7 है वो नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक एक कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 1 का कोफैक्टर क्या है, C11। C11 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, C11 फाइंड आउट करेंगे हम -1 टू द पावर, यहाँ पे 1 + 1 एंड 1 का माइनर है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5। तो इसका आंसर आता है 5। उसके बाद C12 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, C12 मतलब 3 का कोफैक्टर, 3 का कोफैक्टर -1 का पावर ये 1 + 2, 3 का माइनर है 4, तो -1 का क्यूब -1 एंड -1 × 4 -4। अब इसके बाद
C21 कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 का पावर ये 2 + 1 एंड ये रो जाने के बाद ये कॉलम जाने के बाद जो बचता है मतलब 3 लिखा हमने यहाँ पे, -1 का क्यूब -1 × 3 -3। अब लास्ट में है C22, तो C22 क्या, -1 का पावर 2 + 2, ठीक है। अब ये रो एंड कॉलम जाने के बाद बचता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 -1 का पावर 4 मतलब 1 एंड 1 × 1 1। तो इस तरह से हमने ये अभी कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली एडजॉइंट भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली एडजॉइंट लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अभी ये जो रोज के कोफैक्टर से कॉलम के जगह पे लिखना है 1 का कोफैक्टर 5, बाद में 3 कोफैक्टर हमें यहाँ पे लिखना है -4, उसके बाद 4 का कोफैक्टर हमें यहाँ पे लिखना है -3 एंड 1 जो है यहाँ पे लिखेंगे हम। डायरेक्ट अगर आप एडजॉइंट लिख रहे हैं तो आपको जो है रोज के कोफैक्टर कॉलम के जगह पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई कि ये दो यहाँ पे इंटरचेंज हुए, मतलब 5 ऊपर गया 1 यहाँ पे आया, ये दोनों के साइन जो है वो भी चेंज हुए, 3 का माइनस हुआ एंड 4 का माइनस हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने निकाला यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनवर्स, हमें चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बस आपको क्या करना है, ए इनवर्स लिखना है, 1 लिखना है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने -7 यहाँ पे फाइंड आउट किया है, यहाँ पे हमें -7 लिखना है एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या है ये, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे लिखेंगे 5 -3 -4 एंड 1। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स 2/2 की हो या 3/3 की हो, आप उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम एक 3/3 का एग्जाम्पल लेंगे, वही एग्जाम्पल लेंगे हम जो हमने पहले देखा है। देखो ये क्वेश्चन की मैंने इफ a = 102 -125 034 फाइंड ए इनवर्स, ये वही क्वेश्चन है जिसके हमने अभी कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं एंड वही कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो यहाँ पे ये जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, ये वही एग्जाम्पल वहीं पे लिखा है मैंने एंड यहाँ पे फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, वहाँ पे फाइंड ए इनवर्स। तो आपको क्या करना है, आपको सेम ए लिखना है, उसके बाद ये सभी कोफैक्टर्स सेम उसी जगह पे भी लिखना है ए इनवर्स में, वहीं पे ये सभी कोफैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर एंड उसके बाद एडजॉइंट आपको वहाँ पे लिखना है। तो मैंने अभी डायरेक्ट वहाँ पे एडजॉइंट लिखा क्योंकि ये सभी कोफैक्टर्स अभी हमने फाइंड आउट किए, तो वहाँ पे हमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली वहाँ पे एडजॉइंट लिखा। तो आपको क्या करना है, आपको ये लिखने के बाद सभी के कोफैक्टर्स लिखने हैं, फाइंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद आपकी एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको उसका डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए एंड डिटर्मिनेंट अगर आपका आता है नॉन जीरो तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो हम पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, उसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स पे निकालने के पहले, कोफैक्टर्स निकालने के पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट देखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे लिखा 1, उसके बाद 1 की रो एंड 1 का कॉलम जाने के बाद जो बचता है यहाँ पे 2 5 3 4, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट के आगे 0, अब 0 की रो एंड 0 का कॉलम जाने के बाद बचता है -1 5 0 4, -1 5 0 4 एंड उसके बाद लिखना है हमें +2, यहाँ पे लिखना है हमें +2 एंड अब 2 की रो एंड 2 का कॉलम जाने के बाद बचता है -1 2 0 3, -1 2 0 3, -1 2 0 3। तो ये लिखा हमने यहाँ पे, बस हमें कैलकुलेशन करना है इसका। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है हमारा 1 ×
4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 15, उसके बाद ये 0, ये यहाँ पे आएगा माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 एंड माइनस 0। तो देखो ये 8 माइनस 15 आता है माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7 यहाँ पे 0 इंटू दिस इज 0 एंड प्लस 2 इंटू माइनस 3 क्या आता है 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 6। तो हमारा आंसर क्या आया, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है माइनस 13, माइनस 7 माइनस 6 माइनस 13, ये नॉन ज़ीरो है इसलिए ये मैट्रिक्स जो है इन्वर्स इज पॉसिबल, इन्वर्स इज पॉसिबल, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या है पॉसिबल है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया मैंने आपको, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए ए इन्वर्स का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया हमारा माइनस 13 एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला है हमने आगे माइनस 7 6 माइनस 4 माइनस 7 6 माइनस 4, यहाँ पे 4 4 माइनस 7 एंड माइनस 3 2 माइनस 3 2। तो इस तरह से यह है हमारा इन्वर्स, ठीक है। तो ये इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बनाया है, तो ये इन्वर्स आप उस वीडियो से देख सकते हैं कि विदिन 30 सेकेंड आप ये जो इन्वर्स है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी फिर से बता दूँ मैं आपको कि ए इन्वर्स 3/3 का कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन दिया है तो आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कि डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आता है क्या। यस, अगर नॉन जीरो आता है तो उसके बाद यहाँ पे हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं सभी एलिमेंट्स के, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 सभी कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद आपको लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आपको ये ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करनी है -13 एंड ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कुछ रिलेशंस है, रिलेशन बिटवीन एडजॉइंट ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ए। अगर आपको एडजॉइंट गिवन है, आपको उसकी मैट्रिक्स गिवन है, तो उसमें क्या रिलेशन है मैट्रिक्स में एंड मैट्रिक्स के एडजॉइंट में क्या रिलेशन है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। मैट्रिक्स एंड उसके एडजॉइंट की मल्टीप्लिकेशन की हमने, तो उसका आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इंटू आई, वेयर आई इज, ये आई क्या है, ये आई है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n। अगर हमारी ये ए मैट्रिक्स 2/2 की है तो आई भी यहाँ पे 2/2 का आएगा। ए मैट्रिक्स हमारी 3/3 की है तो यहाँ पे आई भी 3/3 का आएगा। तो अगर इसका आंसर फाइंड आउट करना है आपको, देखो यहाँ MCQs बहुत सारे इस पोर्शन से यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पूछा तो आपको सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है एंड यहाँ पे जो भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उस ऑर्डर का आई हमें फाइंड आउट कर लिखना है। तो इस तरह से इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है रिलेशन बिटवीन ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद एक है कि अगर इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर n है, देन उस केस में अगर आपको एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल, आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, उसका पावर n-1 वेयर दिस n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स देखा है, ठीक है। तो अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पूरा स्टेप वाइज ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, या आप अगर जेई या CET में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड आपको अगर और वीडियोस देखने ऐसे ही तो चैनल को सब्सक्राइब करो।